नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे नर्वस सिस्टम के जो 3 पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज हम जानेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। पेरिफेरल का मतलब एक परिधि के रूप में, जैसे केएमपी बना हुआ है, कुंडली, मानेसर, पलवल, जो केएमपी बोलते हैं वो पेरिफेरल है, दिल्ली के बाहर है। तो पेरिफेरल का मतलब एक परिधि होती है, एक सर्कल होता है तो उसकी परिधि होती है। बच्चे दौड़ लगाते हैं तो 400 मीटर का जो ट्रैक होता है एक परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस होती है। तो इसी तरह से हमारे शरीर में जो नर्व्स हैं उनका जाल बिछा हुआ है चारों तरफ, तो उन्हीं की आज हम चर्चा करेंगे। तो जो परिधीय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत नर्व्स की चर्चा होती है। तो 12 जोड़ी जो नर्व्स होती हैं वो कपालीय तंत्रिकाएं कहलाती है ना। कपाल मानी मस्तिष्क। तो जो ब्रेन की तरफ जाती हैं, मस्तिष्क की तरफ जाती हैं, कपाल की तरफ जाती हैं, उन्हें कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं या क्रेनिकल नर्व्स कहते हैं। और क्रेनिकल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, यानी पैर में होती है वो टोटल 24 होती है। पैर में बोलेंगे तो 12 जोड़ी, वैसे बोलेंगे तो 24। इसके अतिरिक्त, ब्रेन के अतिरिक्त नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसके दोनों तरफ भी नर्व्स होती हैं जिन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं और इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। ठीक है, 31 जोड़ी होती है। टोटल बात करें तो 62 होती हैं, 62 होती हैं। 31 लगभग इस साइड में, 31 इस साइड में। और हम टोटल नर्व्स को अगर मिला दें तो यानी 62 प्लस 24 इज इक्वल टू 86। टोटल नर्व्स हैं वो 86 हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें पैर में तो 43 है। तो ये चर्चा हुई नर्व्स की यानी जो तंत्रिकाएं हैं उनकी। अब तंत्रिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होती हैं वो तंत्रिकाएं जो ब्रेन की तरफ मैसेज लेके आती हैं, यानी शरीर के विभिन्न अंगों से ब्रेन की तरफ मैसेज लेके आती हैं। उसे संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में उन्हें सेंसरी या एफरेंट नर्व्स कहते हैं। सेंसरी या एफरेंट नर्व्स, यानी जैसे आपने गर्म पानी के ऊपर हाथ रखा या गर्म पानी के अंदर हाथ डाला, लगा कि बहुत ज्यादा गर्म है तो तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। या किसी जानवर ने, किसी कीड़े मकोड़े ने आपके पैर को काटा, आपने एकदम से पैर पीछे हटा लिया, तो काटने पर जो सूचना ब्रेन के पास गई, आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके ब्रेन के पास गई, वो कौन लेके जा रहा है? सेंसरी नर्व्स लेके जा रही हैं या एफरेंट नर्व्स लेके जा रही हैं। एफरेंट का मतलब होता है आना, यानी ब्रेन की तरफ सूचना लेकर आना। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी नर्व्स होती हैं, यानी प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं या मोटोर नर्व्स या इफरेंट नर्व्स, वो एफरेंट नर्व्स हैं। एफरेंट यानी ए से शुरू होता है, ए का मतलब आना होता है। यहाँ पर ई है, ई का मतलब एग्जिट, बाहर जाना होता है। क्योंकि जैसे आपके पैर को किसी कीट ने, किसी कीड़े मकोड़े ने काटा तो आपके पास मैसेज ब्रेन को आया। अब पैर हटाना है या नहीं हटाना है, वो मैसेज भी लेकर जाती हैं नर्व्स। तो उस मैसेज को बोलते हैं, वो जो मैसेज लेके जाती हैं वो होती है प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं या मोटोर या एफरेंट, यानी एग्जिट करना, उस मैसेज को लेके जाना। तो कौन लेके जाता है? वो मोटोर नर्व्स लेके जाती है, प्रेरक तंत्रिकाएं लेके जाती हैं, जो मस्तिष्क से यानी ब्रेन से, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरु रज्जु है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके माध्यम से जो मैसेज लेके जाती हैं बाहर की तरफ, यानी उस अंग की तरफ कि हमें पैर हटाना है या नहीं हटाना है, तो वो प्रेरक या मोटोर नर्व्स कहलाती है। तो 2 प्रकार की आप समझ गए होंगे। एक वो नर्व्स हैं
जिन्हें संवेदी या सेंसरी नर्व्स कहते हैं या एफरेंट नर्व्स कहते हैं, जिनसे मैसेज ब्रेन की तरफ आता है। ठीक है, हाथ पैर में, कमर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है अचानक, तो वो मैसेज ब्रेन की तरफ आता है। मोटर या प्रेरक नर्व्स वो होती हैं जो उस अंग तक मैसेज लेके जाती है, यानी ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से जहां अंग में प्रॉब्लम है कि एकदम से पैर हम हटा लेते हैं या हाथ हटा लेते हैं, वो सब सूचना जाने के बाद ही हम कर पाते हैं, जो मोटर या प्रेरक या अपवाही या इफरेंट नर्व्स करती है। तो दो तरह की ये प्रमुख नर्व्स हो गई। और तीसरी होती है मिक्स नर्व्स, यानी मिश्रित ग्रंथियां, जो मैसेज लेके भी जाती हैं, जो मैसेज लेकर भी आती है। यानी कुछ ऐसी भी मिश्रित नर्व्स हैं जो मैसेज लेके भी आती है, मैसेज भेजती भी हैं, है ना। ब्रेन की तरफ मैसेज लेके भी आती हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके भी आती हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज उनकी तरफ वापस जाता भी है ना। जैसे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम है, उसके अंदर पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है। तो अग्नाशय क्या है? मिक्स ग्लैंड है, यानी उसमें एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं और हार्मोन्स भी रिलीज करता है। तो इसी तरह ये मिक्स ग्रंथियां होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत